सबके जीवन में ये कोरोना के कारण बहुत सी प्रॉब्लमें आई हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम वो प्रॉब्लम बढ़ाएं नहीं। कई लोग वो प्रॉब्लम बढ़ा कैसे रहे हैं, खुद एक प्रॉब्लम बन जाते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम स्वयं प्रॉब्लम ना बने। तो अगर हम स्वयं प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते तो मेरे आप लोगों को कुछ सुझाव हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं ठीक लगे तो आप सबके पास अपने अपने कुछ आइडिया तो ज़रूर होंगे ही। ओके, सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, आप सब जानते हैं कि अगर मुझे कोई किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ओके, जैसे सपोज एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, उनको अपनी मोटरसाइकिल की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो अगर मुझे अपनी मोटरसाइकिल की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो मुझे दो चीज़ों पे काम करना होगा ना कंपनी में। एक, रॉ मटेरियल और बेटर क्वालिटी का लाऊं, और दूसरा जो मेरी फैक्ट्री का प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें सुधार करूं। यही दो चीज़ें करनी होंगी ना। तो IPO याद रखें, IPO, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ओके, तो आज आप जैसा फील करते हैं, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा बोलते हैं, आप जैसे एक्शन लेते हैं, आपकी जैसी आदतें हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं रोज, वो क्या है, आउटपुट है। लेकिन ये आउटपुट का निर्माण कैसे हो रहा है, रॉ मटेरियल और फिर यहाँ पर जो प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है वो करती है, राइट। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो चेक करो आजकल आप अपनी ये जो थॉट फैक्ट्री है, यहाँ पर रॉ मटेरियल की सप्लाई कहाँ से हो रही है। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि समाचारों से, सोशल मीडिया से पॉजिटिव सप्लाई कम होती है, नेगेटिव सप्लाई ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखोगे लोग आजकल चिंता का शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटीज से बढ़ रहे हैं। कोविड से तो लोग परेशान ही हैं, लेकिन जो भय उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, उस भय से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, राइट। तो हम क्या करें साहब, इस नेगेटिव को तो रोक नहीं सकते, समाचार वालों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा कंट्रोल कुछ और चीज़ों पे है। जैसे कि मेरा बेटा ना स्पोर्ट्स का शौकीन है साहब। तो जब ये 10-11 साल का था तो मेरी हमेशा से ये एक मान्यता रही है कि जिन बच्चों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत हो जाए, फिर उनको ना ज़्यादा देर समझाना नहीं होता कुछ चीज़ें, क्योंकि किताबें बहुत सा ज्ञान दे देती हैं जिसमें आपकी मतलब लर्निंग भी हो जाती है और बुरा नहीं लगता। तो अगर किसी को किताब पढ़ने का शौक लग जाए तो मजा आ जाए। लेकिन अब आजकल के बच्चों को किताब पढ़ने का शौक लगाना अपने आप में एक बड़ी कलाकारी है। तो क्योंकि क्रिकेट का शौकीन है तो मैंने इसको ना जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बायोग्राफीज ला के देनी शुरू की एज अ प्रेजेंट। तो नतीजा क्या हुआ, वो क्रिकेट के जो क्रिकेट स्टार्स हैं उनके जीवन के बारे में जब वो पढ़ता है तो एक तो खैर क्रिकेट के बारे में अच्छा लगता है उसको, दूसरा उसको किताब पढ़ने की क्या पड़ती है, आदत पड़ती है। तो फिलहाल मेरी चिंता बहुत हद तक उसके साथ कम रहती है, क्योंकि जिसको अच्छी किताबों की संगत मिलती है उसकी थॉट फैक्ट्री में ना राइट मटेरियल तो जा ही रहा है। बाकी तो देखो हम परमात्मा नहीं है। सो प्लीज अच्छी बायोग्राफीज पढ़िए और गिफ्ट दीजिए। अब जैसे अगर आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो महाराज उसको आप कर्मयोगी किताब दो ना, ई श्रीधरन साहब की, वो किताब गिफ्ट करो ना। अगर इंजीनियर बनाना है तो ई श्रीधरन साहब तभी तो रोल मॉडल बनेंगे उसके। लेकिन अब आप उसके साथ बैठ के IPL देखते रहते हो सारा दिन और बनाना आपने इसको इंजीनियर है, तो चांसेस थोड़े फिर कम है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, गिव राइट गुड बुक्स या गुड वीडियोस, या और सबसे आसान तरीका, मेरी आप सब लोगों को सजेशन है जी, ये सिर्फ फैमिली के लिए नहीं है, सबके लिए है। प्लीज वॉच इंस्पिरेशनल मूवीज। मैं आपको 4-5 मूवीज के नाम बताता हूं, आप में से जिसके पास कॉपी पेन है नोट कर लो। ये मूवीज जो मैं नाम बता रहा हूं ये सब फैमिली के साथ देखने वाली मूवीज हैं। ओके, इफ यू हैव नॉट सीन दीज मूवीज ऑलरेडी, द नंबर 1 मूवी दैट आई वुड सीरियसली रेकमेंड, Apollo 13 I have already told you. The second movie I would suggest is Life is Beautiful. Life is Beautiful. All of us should watch this movie. I have seen this movie umpteen times. Because whenever I feel कि oh situation is very challenging यार, भाई साहब समझ नहीं आ रहा क्या करना है, I watch that movie and then I look into the mirror and then I gently slap myself कि शर्म नहीं आती तेरे को कहने में, है ये देखा है लोगों ने क्या क्या देखा है, right? So watch this movie Life is Beautiful, based on the true story of that concentration camp, extermination camp of Nazis. How a father and his kid, I think he's only 6, 7, 8-year-old kid, how he keeps the morale of his kid high in that camp, and he never lets his child believe that they are in a concentration camp.
how he keeps his smile, how he keeps his positive body language despite of the fact that he is getting weaker every day, how he makes his son believe that we are playing a game. It's an amazingly touchy movie based on the true story. Watch these kind of movies. Okay, there is another movie that I would like to suggest is The Endless Trench. The Endless Trench. Again, this movie is based on the true story of certain individuals who had to live inside the trenches. In their own houses, they had to dig trenches because the government was after their life. They were rebellious. So they had to live in the trenches for, guess what? 20, 25, up to 30 years, people had to live in their trenches. They only came out of their trenches when the political environment changed. So just imagine people who are complaining about the lockdown and the other restrictions. They should watch this movie, The Endless Trench, based on true story. Similarly, there is a movie, A 12-Year Night. A 12-year night, how a person remained incarcerated in prison for 12 long years. And again, it is based on the true story of Uruguayan president. And this man, after coming out of the prison, became the president of Uruguay. All right. So watch these kind of movies or read biographies. Read biographies and remind yourself the mantra that I have shared with you already. Believe that my best is yet to come.